प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक परीक्षा के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार प्यारे साथियों नमस्कार प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन और पहले भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है भाई? बूंदी, कोटा, झालावाड़ या फिर बारा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, बूंदी में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में ढाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में ढाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? जीण माता, शीला देवी, केला देवी या फिर शीतला माता? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा शीला देवी आमेर। शीला देवी माता का मंदिर है आमेर जयपुर में। यहाँ पर ढाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है और जो वहाँ पर भक्त लोग जाते हैं उनको भी शराब का प्रसाद मिलता है, ठीक है ना? तो बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवी जिसे बच्चों की श्रृंखसिका देवी माना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था और पहले भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि वह लोक देवी जिससे बच्चों की श्रृंखसिका देवी माना जाता है वो हो जाएगी शीतला माता। शीतला माता का स्थान कहां पर है? चाकसू जयपुर में, ठीक है ना? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में मांदलिया आभूषण किस शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मांदलिया नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, गले में। मांदलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी नामक प्रसिद्ध बावड़ी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो ध्यान में रखना, चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। कहां पर है? आबानेरी दौसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है। यह पशु परिचय एग्जाम में आया था, उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है? तो ये जयपुर में है, ध्यान में रखना। अपनी वाहन चालक परीक्षा में भी आ सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बालम क्या है? केसरिया बालम पधारुनी मारे देश, ये क्या है? ये अपना लोकगीत है। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चूहों की देवी के रूप में विख्यात देवी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूहों की देवी के रूप में विख्यात देवी कौन सी है? जीण माता, आई माता, करणी माता या आवड़ माता? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। चूहों की देवी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता को, जिनका स्थान कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। इनको चूहों की देवी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नागर चोल बोली कहां पर बोली जाती है? प्यारे साथियों नागर चाल, इसको नागर चोल भी कहते हैं, नागर चाल भी कहते हैं। ये बोली टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बोली जाती है। बिल्कुल टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र में बोली जाती हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, रावण हत्या क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये एक वाद्य यंत्र है। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये तत्वाद्य यंत्र है भाई, तार से बजने वाला, ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है?
फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वाहन चालक भर्ती परीक्षा का एग्जाम नजदीक है, समय कम बचा है, आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, आने वाली हर एक क्लास आपको देखने को मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? संत दादू दयाल जी। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू कैलेंडर के किस महीने में लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अजमेर में, ठीक है ना। ये कब लगता है भाई? ये कौन से महीने में लगता है? कार्तिक महीने में। बिल्कुल बी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जिले में सर्वाधिक गांव है वो कौन सा जिला हो जाएगा अपना? हनुमानगढ़। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। इस हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक गांव है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा झालावाड़। ध्यान में रखना, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछा जाए तो झालावाड़ होगा। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो माउंट आबू हो जाएगा, ठीक है ना। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन स्थान है। और सर्वाधिक जिले की बात करें तो बिल्कुल जिला झालावाड़ है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सोडलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। सोडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? श्री गंगानगर में। कहां पर है भाई? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में। ये भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ध्यान में रखना भाई, स्टार लगा लेना। ये वाहन चालक परीक्षा में कन्फर्म आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी पूछा गया था और ये अभी पशु परिचर में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी में भी आया था, यानी कि बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। ऊंट महोत्सव ये मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, जो कि श्री गंगानगर में अवस्थित है। यहाँ पर मेला भी लगता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। डांडिया नृत्य किया जाता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डांडिया जोधपुर में। कहां पर किया जाता है? जोधपुर का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है भाई। बी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये किस नृत्य की विशेषता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये कौन सी नृत्य की विशेषता है? भवाई नृत्य की। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी राम क्लासेज को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस हम कराएंगे, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे कम समय में। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले और प्लेलिस्ट में जाए, अन्य क्लासें भी पड़ी हुई है उनको भी देखना है, ठीक है ना। जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहार पीर कहा जाता है लोक देवता गोगा जी को। इन्होंने लोक देवता गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने ही इनको जहार पीर कहा था, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि कार्यों के उपकारक देवता माना जाता है लोक देवता तेजाजी महाराज को। लोक देवता तेजाजी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? बताओ भाई, कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को मानते हैं? रामदेव जी, पाबू जी, अड़बू जी या मामादेव? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कृष्ण भगवान का अवतार कौन से लोक देवता को मानते हैं? लोक देवता रामदेव जी को। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं, आप अपनी सीट भी पक्की कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जैसे कि आपका
पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके सटीक नोट्स हम आपको देंगे। जैसे हिंदी, सड़क सुरक्षा, राजस्थान जीके, सभी के आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। वन लाइनर नोट्स है, ताकि आप कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सके। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर। क्या कराएंगे? मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस रहेगा। पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, पूरे सिलेबस में से निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये सीरीज आपको सिलेक्शन पक्का करा देगी। इसमें क्या है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है साथियों, और इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है ना? तो जो भी भाई इस कोर्स को लेगा उसका सिलेक्शन भी पक्का है, और इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं वाहन परिचालक की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस कोर्स की प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका वाहन चालक भर्ती के अंदर सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है ना? तो भाई जितने भी साथी हैं इस कोर्स को जरूर ले लेना। जल्दी से जल्दी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम था माता मेणा दे। क्या था भाई? मेणा देरा लाल। ठीक है ना? बिल्कुल बी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोक देवता रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? तो बिल्कुल ध्यान रखना, वीरम देव। क्या था? वीरम देव लोक देवता रामदेव जी के भाई का नाम था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर, चालक भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है ना? और तेजा जी की घोड़ी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों लीलन सिंगारे। ध्यान में रखना, लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन। लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। बिल्कुल आपका सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। देव नारायण जी की घोड़ी का नाम, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है ना? तीनों प्रश्न मैंने आपको बताया, यहां से एक प्रश्न पक्का हो गया। देव नारायण जी की घोड़ी का नाम था लीलाधर। क्या था भाई? लीलाधर। ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा नागौर। सर्वाधिक दालों का उत्पादन कहां पर होता है? नागौर में होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। लोकगीत ओलियो कब गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी ओलियो गीत कब गाए जाते हैं भाई? किसी की मृत्यु पर, विदाई पर, त्योहार में, या फिर प्रिय की याद में। तो साथियों ओलियो गीत गाए जाते हैं, ध्यान में रखना, प्रिय की याद में। किसकी याद में गाए जाते हैं? प्रिय की याद में ओलियो गीत गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूलना नहीं है। और रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी, इसलिए क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सौर वेधशाला अपने उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। किसकी कहते हैं? झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का पहला रोप वे कहां पर लगाया गया था? बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। ठीक है ना? तो बिल्कुल ये लगाया गया था जालोर में। पहला रोपवे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर में लगा था, सुंदा माता के प्रांगण में। सुंदा माता का जो प्रांगण है, सुंदा माता का जो मंदिर है, वहां पर पहला रोपवे लगाया गया था। ठीक है ना? तो बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। प्राचीन पांडुपोल है अलवर में। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित
समर्पित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागदा, जहां पर सास और बहू का मंदिर है, ठीक है ना, सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में। और ये मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है भाई, ध्यान में रखना, ठीक है ना। सास बहू को मंदिर को ही बोलते हैं सशस्त्र बहू का मंदिर, और ये नागदा में है और ये विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस जिले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है अपने सवाई माधोपुर में, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर आता है, वहां पर त्रिनेत्र जी का गणेश मंदिर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, धाराधारगढ़ दुर्ग कहां पर है भाई? धाराधारगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चोमू में है भाई, कहां पर है? चोमू में धाराधारगढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाला किला कहां पर है? राजस्थान में। तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, बाला किला तो अलवर में है भाई, कहां पर है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न आ सकता है कि महाराणा प्रताप को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो कीका के नाम से भी, ठीक है ना। इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक, यहां से मैं आपका कन्फर्म करवा दूं, घोड़े का नाम पूछा जा सकता है, या हाथी का नाम, तो हाथी का नाम राम प्रसाद था, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 24 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक किया था? 24 वर्ष, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित के बारे में पूछा जाए तो चक्रपाणी मिश्रा आपका राइट होगा, ये महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना, अपने राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपका राइट होगा, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह, बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कौन सी सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? आहार सभ्यता को, आहार सभ्यता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों धूलकोट भी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू जिले के अंदर कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर अभ्यारण्य भाई, कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, काले मृग वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है, वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्राम विकास अधिकारी के अंदर भी पूछा गया था कि डूंगरपुर स्थित नौलखा की बावड़ी किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी रानी प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रानी प्रेमल देवी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का क्षेत्रफल 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर, 3,62,929 किलोमीटर, या फिर 4,32,329 किलोमीटर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना और कन्फर्म याद रखना, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर बना है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है ना। ये दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका अन्य नाम है मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघनिज अकबर का किला कहां पर है? तो मेघनिज अकबर का किला अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे साथियों मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था भाई? महाराणा कुंभा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अबेड़ा महल कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में अबेड़ा महल कहां पर है? बूंदी में, कोटा में, बारा में, या फिर झालावाड़ में?
अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, राजस्थान में अबेड़ा महल है कोटा में। कहां पर है? कोटा में अबेड़ा महल अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बंजारे की छतरी कहां पर अवस्थित है? साथियों पूरे वाहन चालक का सिलेबस कराऊंगा, पूरे कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे और यहां से मैं आपको सिलेक्शन भी दिलाऊंगा। राम क्लासेज बूंदी सिलेक्शन सीरीज मान लीजिए, पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इस कोर्स को भी ले लेना है। नीचे नंबर दिए हुए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कर दो, ठीक है ना। अभी समय कम बचा है, अभी मैसेज करो और कोर्स को ले लो भाई, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरा कोर्स को हम यूट्यूब पे देंगे, पूरी क्लासों को देखना है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो समय तो कम बचा है, अच्छी तैयारी करो और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। बंजारे की छतरी कहां पर है? लाल सोट दौसा में बंजारे की छतरी अवस्थित है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणो साई मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एकमात्र रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में। कहां पर है? मंडोर जोधपुर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ अजमेर में किसकी दरगाह अवस्थित है? तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में, ठीक है ना। इस दुर्ग में किसकी दरगाह है? मीटे शाह की, हमीमुद्दीन नागौरी की, मोइनुद्दीन चिश्ती की या मीरान साहब की? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ दुर्ग में किसकी दरगाह अवस्थित है? मीरान साहब की दरगाह है भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कराती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाएगी? रानी जी की बावड़ी भाई, रानी जी की जो बावड़ी है ये बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं। चलो भाई कौन सी हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सुराणों की हवेलियां। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सुराणों की हवेली है उसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी जो लोग होते हैं उनमें लीला मोरिया एक संस्कार प्रचलित है। वो लीला मोरिया किससे संबंधित है भाई? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु भोज से? ध्यान में रखना ये पटवारी के अंदर भी आया था, बीएसटीसी में भी आया था, उसके साथ साथ ये पशु परिसर में भी आया था और अभी जेल प्रहरी में भी पूछा गया था, ठीक है ना, कि लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो बिल्कुल ये राइट होगा विवाह से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये विवाह से संबंधित है, आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्नोई जाति के लोग समी यानी कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। और विश्नोई जाति के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? तो ये 29 नियमों का पालन करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसकी हिंदू व मुसलमान पूजा आराधना करते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता हैं जिनकी हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा आराधना करते हैं? दोनों बताइए फटाफट से। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी। ऐसे देवता हैं जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाएगा? महाराणा राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं भाई, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्र सेन है, इनको महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल आप सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मदन शाही सिक्के ये अपने झालावाड़ रियासत में प्रचलित है भाई, झालावाड़ रियासत यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज। ध्यान में रखना भूलना नहीं है, क्या था? काल भोज आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जैसलमेर। स्वर्ण नगरी राजस्थान की पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन है?
मेरे साथियों, राजस्थान के पहले और एकमात्र यानी कि प्रथम राज प्रमुख कौन थे? वो थे जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह। कौन थे? राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कौन से मुख्यमंत्री रहे थे? ध्यान में रखना, कन्फर्म याद कर लेना भाई, आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक राज किया। मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट होगा। इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बांसी दुगारी। ये भी बार बार आता है। ये बांसी दुगारी कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। और आप देख रहे हैं राम क्लासेज बूंदी, ठीक है ना, तो बिल्कुल बूंदी यहां पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में अवस्थित है? मेरे साथियों, वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? टोंक आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर जो अभ्यारण्य चूरू में, वो क्यों प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काले हिरण के लिए। मैंने आपको बताया था कि काले हिरण चूरू अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी महिलाएं हैं उनमें कटकी वस्त्र पहना जाता है विवाहित स्त्रियों द्वारा, या फिर अविवाहित युवती द्वारा, या फिर पुरुषों द्वारा, या फिर अन्य विधवाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा। चलो बताओ। आदिवासियों में कटकी नामक जो वस्त्र होता है ना, कटकी, इनको पहनती है जो अविवाहित यानी कि अविवाहित, जिनका विवाह नहीं हो रखा है, वह लड़कियां कटकी नामक परिधान को पहनती हैं। तो बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई, चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, गले में पहना जाता है। चंपाकली कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चूड़ावत मांगे सेनानी सरकार दियो सतरानी। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये पंक्ति है सलह कवर के लिए। किसके लिए? सलह कवर के लिए पंक्ति प्रसिद्ध है कि चूड़ावत मांगे सेनानी सरकार दियो सतरानी। बिल्कुल आपका ए यहां पर करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना फल्गु बाई का संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? चरी नृत्य, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो गुर्जर जाति की महिला होती है उनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है फल्गु बाई। इनका संबंध है किशनगढ़ से। कहां से है? किशनगढ़। प्रश्न आएगा, ध्यान में रखना कि चरी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है, तो गुर्जर जाति आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा की मानक बोली है मारवाड़ी। क्या है? बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो भाई, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में कौन सी बोली प्रचलित है? तो साथियों हाड़ौती क्षेत्र है, इसमें हाड़ौती भाषा बोली जाती है। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती भाषा यहाँ पर प्रचलित है, हाड़ौती बोली प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां पर है? मेरे साथियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह ये कहां पर है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। ध्यान में रखना भाई, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा श्रीगंगानगर। कहां पर होता है? श्रीगंगानगर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक की बात करें तो चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न आ जाए कि सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री कहां पर लगी थी? तो वो लगी थी लाखेरी बूंदी में, ठीक है ना। एक प्रश्न तो आएगा, या तो सीमेंट का आएगा, तो सीमेंट की पहली फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में लगी थी। और सर्वाधिक सीमेंट कहां पर उत्पादन होती है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलो भाई, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? ये 12 जिले में अवस्थित है। कहां पर है? 12 डिस्ट्रिक्ट आपका राइट होगा। चलो भाई, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आया था ना, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में, आपने एग्जाम दिया हो तो। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर राजधानी में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान राज्य का पहला गांव, मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई,
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का पहला कौन सा गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई? तो वो है काला डेरा। कहाँ है? काला डेरा, जो कि जयपुर में आता है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलो भाई, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है मेरे साथियों? बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में, ये है धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। हाली अंसुली पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? हाली अंसुली पंचलड़ी आभूषण कौन से अंग पर पहने जाते हैं? गले में। साथियों समय तो कम बचा है, ठीक है ना, आपका 23 नवंबर को एग्जाम होना है और साथियों आप सभी को एक्टिव रहना है क्योंकि समय कम है। पूरी क्लासों को देखना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ आपको एक कोर्स ले लेना है, ठीक है ना। इस नंबरों पे मैसेज कर दो, अभी से ले लो कोर्स को, ताकि 5000 क्वेश्चन का हमको 4 से 5 बार रिवीजन करना है। नोट्स को भी पढ़ना है, मॉडल पेपर को। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार कोर्स रहेगा, ऐसा कोर्स आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन तो आपके 5000 क्वेश्चन में से मिल जाएंगे, क्योंकि साथियों इसमें क्या है, आपके पूरे सिलेबस की 5 किताबों के अंदर से निचोड़ कर निकाले गए, विशेषज्ञ टीम द्वारा निकाले गए 5000 क्वेश्चन है। पूरा सिलेबस है और एक बार रिवीजन करेंगे ना, तब भी आपका इसमें बहुत शानदार स्कोर रहेगा, ठीक है ना। चलो भाई, हाली अंसुली पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? गले में। ये गले में पहने जाने वाले आभूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों? दामना नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? ये अंगुली में पहना जाता है भाई, बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई, लूंग आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थी, लूंग पहने जाते हैं कानों में। कान, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग, पीले रंग, मिश्रित रंग या केसरिया रंग? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका डी राइट होगा। युद्ध में जाते समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो। तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी कहां पर पहनी जाती है? तगड़ी ये कमर का आभूषण है, ये कमर में पहनी जाती है महिलाओं द्वारा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? साथियों चंपाकली नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट होगा, चंपाकली आभूषण गले में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? गला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मेमंद। साथियों आभूषण से संबंधित 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो पहले का एग्जाम हुआ था उसमें भी 4-5 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मेमंद कहां पर पहना जाता है? तो मेमंद पहना जाता है सिर में। मेमंद नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह वाद्य यंत्र है जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे। साथियों वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे वो है नौबत। क्या है? नौबत आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में है? साथियों हम राजस्थान जीके का तो सूपड़ा साफ कर देंगे, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। मेरा कोर्स और मेरी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, हिंदी सभी का कंठस्थ तैयारी हम कराएंगे, तो बिल्कुल आप बने रहिए क्लास में। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां की बात करें तो साथियों ध्यान में रखो, सबसे ज्यादा कृषि मंडियां कोटा में है भाई। कहां पर है? कोटा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल जो सुरंग है ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों ये प्रश्न पहले भी वाहन चालक में आया था, और मैं आपको बताऊं ये जो एग्जाम हुआ था सिटी का उसमें भी आया था और पशु परिचर के अंदर भी आया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। फूलों की मंडी तो ये अपने पुष्कर अजमेर में है। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप वाहन चालक की तैयारी करें तो अभी से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस कोर्स को लेकर भी से तैयारी में जुड़ जाए, समय कम बचा है।